भागवत महापुराण के अनुसार जब देवताओं की पीड़ा से कराहती हुई धरती देवी के पास पहुंची और उनसे प्रार्थना की तो जगत जननी भगवती माँ एक दिव्य स्त्री रूप में प्रकट हुई। जब महिषासुर का मंत्री देवी के पास पहुंचा तो माँ मुस्कुराई जैसे बिजली चमके और गगन में मेघ गरजे। देवी ने उससे कहा कि वह केवल एक स्त्री नहीं बल्कि साक्षात देव माता और महालक्ष्मी है, जो समस्त दैत्यों के विनाश हेतु अवतरित हुई हैं। उन्होंने बताया कि महिषासुर ने देवताओं को यज्ञों से वंचित कर दिया है और उनका स्वर्ग छीन लिया है, इसलिए वो अकेली ही उसका अंत करने आई हैं। देवी ने मंत्री को चेतावनी दी कि यदि जीवन प्यारा है तो महिषासुर पाताल में छिप जाए, अन्यथा युद्ध भूमि में उसके बाणों से उसका शरीर टुकड़े टुकड़े हो जाएगा। उन्होंने ये भी बताया कि उन्हें ब्रह्मा जी का वरदान प्राप्त है कि महिषासुर किसी स्त्री के हाथों ही मरेगा और वो उसी वरदान को सत्य करने आई हैं। इस पर दानव मंत्री ने देवी को एक कोमल स्त्री बताते हुए महिषासुर को विशालकाय असुरों का राजा बताया, जिसके पास अपार सेना है। उसने कहा कि राजा उनके सौंदर्य से मोहित हैं और उन्हें अपनी पटरानी बनाना चाहते हैं, जिसके बदले में उन्हें समस्त वैभव, राज्य और धन प्राप्त होगा। देवी ने मंत्री के पशु बुद्धि होने पर उसे फटकारा और कहा कि वह कोई साधारण स्त्री नहीं बल्कि वही चेतना है जो युग युग में असुरों का अंत करती आई है। उन्होंने महिषासुर को मूर्ख बताया जिसने स्त्री के हाथों मारे जाने का वरदान मांगा था और कहा कि अब वो उसी को उसके कर्मों का फल देने आई है। देवी ने स्पष्ट किया कि जब मृत्यु पास हो तो सेना, शस्त्र और किला सब व्यर्थ हो जाते हैं और ब्रह्मा, विष्णु, शिव भी मृत्यु के अधीन है, फिर महिषासुर क्या चीज है। उन्होंने राजा को पाताल जाने या रणभूमि में उनसे युद्ध करने का विकल्प दिया। देवी के कठोर और सत्य वचनों को सुनकर मंत्री दुविधा में पड़ गया और उसने सोचा कि राजा के पास लौटकर सब कुछ बता देना ही उचित होगा। दरबार में पहुंचकर मंत्री ने महिषासुर से कहा कि वो देवी कोई साधारण स्त्री नहीं है बल्कि सिंह पर विराजमान 18 भुजाओं वाली दिव्य अस्त्रों से सुसज्जित है। उसने ये भी कहा कि उसे लगता है कि संकट बहुत बड़ा है और राजा को ही निर्णय लेना चाहिए कि युद्ध करें या पलायन। देवी ने अंत में कहा कि वो महिषासुर से विवाह नहीं करेंगी बल्कि उसे देवताओं के कल्याण के लिए रणभूमि में बलिदान करेंगी। उन्होंने स्पष्ट किया कि वो जैसी स्त्री उस पशु स्वभाव वाले सींग वाले असुर से विवाह नहीं कर सकती, उसे तो कोई महिषी ही चाहिए। उन्होंने मंत्री से कहा कि वो जाकर बता दे कि वो युद्ध के लिए तैयार हैं और यदि महिषासुर जीना चाहता है तो पाताल में जाकर छिप जाए। अंतिम दृश्य में मंत्री ने लौटकर महिषासुर से कहा कि वो स्त्री नहीं, साक्षात विनाश की देवी है और अब उसकी इच्छा है कि वो स्वर्ग चाहता है या मृत्यु।